पकड़ सिर्फ यही नहीं होती कि पत्थर बरसे, ये भी पकड़ होती है सब कुछ होते हुए बंदा भूख महसूस करे। सब कुछ है, उस मुल्क में रह रहे हैं जहां चारों मौसम है, और उस सूबे में रह रहे हैं जहां 5 दरिया है, उस मुल्क में रह रहे हैं जहां सबसे ज्यादा यूथ है, उस मुल्क में रह रहे हैं जो कुरान और सुन्नत के नाम पे बना हुआ है, बेहतरीन है, जहां पहाड़ भी है, दरिया भी है, सहरा भी है, नहरें भी है, सब कुछ है, सुकून कोई नहीं, इत्मीनान कोई नहीं। वजीर आजम भी रो रहा है, सदर भी रो रहा है, गवर्नर भी रो रहा है, वजीर आजम भी रो रहा है, तो मैं तुसी महल्ले च बैठे भी रो रहे, अग लगी। वो कुछ तो है ना यार, कोई तो प्रॉब्लम है ना। लाखों वाला भी रो रहा है, करोड़ों वाला भी रो रहा है, हाँ जी, रोई चले जा रहे हैं, तड़प ही तड़प है, आग ही आग है, बेसुकूनी है। ओ भाई कुछ तो है यार, ओ खुदा के बंदो, सारा कुछ। अब इसमें कोई शक नहीं भाई, ये हुक्मरान हमारी किस्मत ऐसी मिले हुए, मगर हमें अपना भी जायजा लेना है कि हम कहां खड़े हैं। क्या जिस निजाम की वजह से उस लोगों को, शहरियों को हुकूक मिलते हैं, जिस निजाम की वजह से बहारें आती हैं, जिस निजाम की वजह से मुल्क तरक्की करता है, कौमों को उरूज मिलता है, उस निजाम की यार जद्दोजहद नहीं तो तमन्ना ही कर ले। जद्दोजहद नहीं, ये जद्दोजहद नहीं है कि आप गवर्नर हाउस को आग लगा दें जनाब से, आप फलान जगह पे चढ़ाई कर दें, ये जद्दोजहद नहीं है, ये पागलपन है, ये तो जाहिलियत है। ये सब दौरे जाहिलियत में क्या होता था, एक दफा लड़ाई शुरू होती थी फिर खत्म नहीं होती थी, कभी 3 साल चलती थी, कभी 5 साल। वो इतने फैसला नहीं हो रहा कि नालायक कौन है और चोर कौन है। ना नालायक चोर का फैसला हो, वो कहते हैं चोर बड़े ने, वो कहते हैं नालायक बड़े ने। मेरा तो ख्याल है, मैं आपको सही बात करता हूं, ये लगता है नूरा कुश्ती है भाई, असी चोर आते असी नालायक जेडे तुहानू वोट दे दें। हकीकत बात ये है। तो आपके प्रोटोकॉल सारे, आप अंदाजा लगाएं, प्रोटोकॉल सारे उनके बराबर, ये तकसीम की हुई है। किसी का वजीर आजम है, उनके वर्करों को जनाब अली वजीर आजम की वजह से प्रोटोकॉल बन रहा है। किसी पार्टी का सदर ऊपर बैठा हुआ है, उनकी वजह से सारी FIR मुकदमे से पहले ही उसको गेस्ट हाउस मिल रहा है। और किसी का गवर्नर है, उनको उनकी वजह से प्रोटोकॉल मिल रहा है। मर कौन रहा है? मैं और आप आवाम, ये सब एक हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, नमाजें पढ़े, जिक्र भी करें। वो जो निजाम है वो क्या है? वो निजाम मुस्तफा है, वो कुरान और सुन्नत का निजाम है, उसकी तमन्ना करें, उसकी यार उसके लिए जद्दोजहद करें। और उसकी जद्दोजहद के लिए कोई ये आग नहीं लगानी पड़ती, उसकी जद्दों के लिए ना जान देनी पर वो एक मौका आता है, वो कुछ लोगों को ये कुर्बानी देना पड़ती है। मैं कहता हूं वो कुर्बानी ना सही यार, दुआ तो करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज और कुछ नहीं तो रोजाना की बुनियाद पर हमारा क्या होता है, मेरा एक लीडर से ताल्लुक, मगर यार ठीक है कर, दूसरे का उससे दिल लगता है, वो कहते नहीं ये तमन्ना करें या अल्लाह इनको मिल बैठकर ये दौरे जाहलियत वाली आदत से बास आ जाएं। 5-10 साल हो गए ये फैसले नहीं हो रहा, कौन चोर है कौन नालायक है। दौरे जाहलियत में क्या होता था, बस एक दफा लड़ाई होती थी फिर चलती रहती थी, नस्ल दर नस्ल। मगर इस्लाम में क्या था, नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा कराम, इधर जनाब अली कशमकश हुआ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक में किसी बात में, अगली नमाज क्या है, दोनों एक दूसरे की माफी मांग ली, यार मैंने माफ कर दी, मुझे माफ कर, मुझसे गलती होगी। क्यों? दोनों को खौफ खुदा था, दोनों को खौफ खुदा था। कितनी जाने, कितने बच्चे, हमारे मोहल्ले का एक बच्चा बेचारा जान भाग हुआ, कितने लोग मारे गए, इमलाक लूटी गई, इतने साल हो गए, महंगाई कहां पहुंच गई, पेट्रोल कहां है, सूरत हाल क्या बन गई। खुदा के बंदो, अगर तुम बैठ जाओ, यकीन करके जाने, या आपस में बैठ जाए, आओ छोड़ो यार कौन चोर है कौन बाकी है, आओ पहले बैठे आवाम को रिलीफ दें, अल्लाह ताला इन पर करम फरमा देगा, रहम फरमा देगा। निज़ाम मुस्तफा और गुनाहों से तौबा, माफी।